हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17 जो कि आपकी डेट है 2 सितंबर की है। 2 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है। ओके, इसका आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। विषय है आपका गणित और ये कक्षा क्लास 6 की है। ओके, तो यहाँ पर आप क्लास 6 भी देख पाएंगे, ये क्लास 6 है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह दिया है कि पूर्णांकों की तुलना। ठीक है, तो पहले हम पूर्णांक जान लेते हैं, क्या होता है पूर्णांक। स्टूडेंट आपको बता दें, पूर्णांक को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि पूरा अंक है ना, पूर्णांक यानी कि पूरा अंक। तो पूरा अंक कैसे होगा, अगर देखिए मान लीजिए अगर 5/3 है तो इसको क्या कुछ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 कुछ बटे में, यानी पूरा अंक नहीं आ रहा। पूरा अंक कैसे होते हैं, जैसे कि 3 है, 5 है, तो ये पूरा एक सेपरेट अंक है, ये पूरा सेपरेट अंक है। 7 है, इसी प्रकार से -7 भी सेपरेट अंक है, -3 भी सेपरेट है, और -5, यानी कि प्लस और नेगेटिव में तो हो सकते हैं लेकिन बटे में नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पूर्णांक में परिमित संख्या नहीं आनी चाहिए। परिमित संख्या जैसे अगर 4/4 है तो 4/1 तो मान सकते हैं, ये परिमित संख्या तो हुई, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिवाइड में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए 5/2 है तो ये पूर्णांक थोड़ी है, ये 2.5 कुछ इसकी वैल्यू आएगी, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो वही इसमें हम तुलना करेंगे, पूर्णांकों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो पहले ही स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ओके, पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया कि अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा। अब एक बात हम यहाँ पर नोटिस की, संख्यात्मक मान, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे संख्या है ना, तो और प्लस मान, तो संख्या तो हम जानते हैं संख्या प्लस में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बोला है कि धनात्मक पूर्णांक है ना, ये देखिए धनात्मक पूर्णांक, यानी कि इसमें तो हमें सिर्फ धन वाली लेना है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि 64 इज ग्रेटर देन 34। देखिए 64 ऑब्वियसली 64 बड़ा होता है 34 से, तो इसलिए इन्होंने ग्रेटर देन लगा दिया। ओके, चलिए ये पहला आपको वाक्य क्लियर होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया कि अगर दो ऋणात्मक, जैसे कि मैंने बोला था संख्या एक प्लस की होती है और एक माइनस की। पहले सेंटेंस में हमने क्या प्लस का कंप्लीट कर लिया, अब हम माइनस के लेकर कर रहे हैं, ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना कर रहे हैं। तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। ओके, अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ये जो संख्या रेखा आपको ये समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में क्लियरली आ जाएगा। अगर आप ये समझ लेते हैं पूरा तो गारंटेड आपको ये ऊपर के सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट आपको बता दें ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये एक लाइन है आपकी संख्या, यहाँ पर बीच में आपका 0 रहता है और इस आप अपने हाथ की सीधी तरफ चलते हैं तो यानी कि संख्या बढ़ती है, जैसे कि 1 2 3 4 ये क्या बढ़ रही है और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी प्लस के। ओके, और इधर देखिए तो इधर ये क्या घटती जाती है, -1 है, फिर ये एक और घटी तो -2 हो जाएगा, -3 -4, यानी कि इधर ये घट रही है और माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगी। अब आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पर अगर 0 और 1 लिखेंगे तो क्या ये ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यानी कि ये इधर संख्या बढ़ रही है और इधर लिखेंगे तो देखिए 0 अगर -1 और -2 की हम तुलना करेंगे तो -2 छोटा होगा जबकि -1 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर इस साइड हम देखिए क्या बोला है कि संख्या का मान घटता जाता है अगर हम इस तरफ चलते हैं, है ना। इस तरफ चलेंगे तो क्या संख्या का मान घटता जाएगा। देखिए इस तरफ चल रहे हैं तो संख्या का मान घट रहा है, जबकि इस तरफ चलेंगे तो संख्या का मान बढ़ रहा है। तो वही यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि अब देखिए ये आपका -45 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये आपका -45 है और ये आपका -65 है। ओके, इतना आपको क्लियरली, ये तो यहीं से मैंने किया और कुछ नहीं किया। तो अब आपको करना क्या, देखिए हम संख्या रेखा ये 0 से इधर चलेंगे तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर अपना आएगा -45 आएगा, फिर आएगा -65। ओके, तो ये बड़ी होती है, फिर ये बड़ी होगी, फिर ये बड़ी होगी, फिर ये तो देखिए मतलब कि ये सबसे बड़ी है, पर इससे छोटी ये हो जाएगी, पर ये छोटी, क्योंकि मान घटेगा इधर घटेगा तो सबसे बड़ी क्या है -1, पर इससे छोटी -2 और -45 इससे छोटी है, और -45 छोटी क्या है -65, यानी कि -45 बड़ा होगा, तो इसलिए एक ग्रेटर देन का यहाँ पर चिन्ह लगा है। ओके, दूसरा सेंटेंस भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही भाषा इसमें लिखी है तो मैंने अपनी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आपको आई होप ये आप इतना तो आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम धनात्मक और एक, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, यदि हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। ओके, तो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए 67 है तो ये ग्रेटर देन -105 से, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। जो 0 होता है, अब क्यों बड़ा होता है आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये 0 है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या संख्या घट रही है, यानी कि -1 है, तो ये क्या कम संख्या हो रही है और ये बड़ी है, तो ये बड़ा होगा, है ना। तो और जो हमारी धनात्मक संख्या होती हैं वो इससे बड़ी होती हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो आप इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका 0 है, तो 0 क्या होता है, जो 0 -1 से बड़ा होता है। सॉरी, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि ये माइनस जितनी संख्या होती है उनसे बड़ा होता है, ओके। और ये किससे छोटा किससे होता है, प्लस वाली संख्या से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, तो यहाँ पर ये अब इतना आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया कि ये वाला, ठीक है। इतना अगर आप ये समझ गए हैं तो गारंटेड आपको नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे, वो आप कम्प्लीटली कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको आ गया होगा, ठीक है। इसी संख्या रेखा की पूर्णांक की हमने तुलना के द्वारा किया है। तो फिर हमें यहाँ पर ये बताया गया कि संख्या रेखा पर धाई पर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। धाई मतलब इधर देखिए, धाई दाईं ओर जाने पर, है ना। तो आप जानते हैं कि एक हमारा लेफ्ट होता है, एक LHS होता है और एक RHS होता है ना। तो RHS यानी कि दाईं ओर और LHS यानी कि बाईं ओर, है ना, बाईं ओर। तो ये हमारा दाईं ओर है और ये बाईं ओर है। तो क्या संख्या रेखा पर हमें दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है। तो इधर दाईं ओर जाएंगे तो देखिए ये संख्या का मान बढ़ रहा है, और जबकि बाईं ओर जाएंगे तो पूर्णांक का मान घट जाता है, ठीक है। तो ये बाईं ओर जा रहे हैं तो ये पूर्णांक का मान आपका घट रहा है, यही लिखा है। इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे, इसलिए ये 0 है, इधर ये प्लस की संख्या जा रही है, इधर माइनस ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, इसलिए आप ये लिख पाएंगे, ठीक है। अब याद रखने कुछ योग बिंदु हैं जिनकी आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ओके, क्या बिंदु हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। ऑब्वियसली धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या पूर्णांकों से बड़ी ही होगी, ओके। तो और दूसरा आप देखेंगे तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चिन्ह होता है वो ग्रेटर देन होता है नेगेटिव पूर्णांक से, ओके। ये हमने पहला यहाँ से निकाल सकते हैं निष्कर्ष। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट की, जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर ही पढ़ा था बिल्कुल, और कुछ नहीं है। नेगेटिव कम 0 होगा तो ये शून्य का मान बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, तो चलिए इनको करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि आपको ये बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाना है, ओके। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख पाएंगे ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो इन पर हमें क्या है, बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। तो चलिए गोला लगा लेते हैं। देखिए ये नेगेटिव तो हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका सही होगा। तो चलिए इस पर गोला लगा देते हैं। तो आपको गोला लगाना है, तो ठीक है। तो ये हमने ये आपका ये गोला लग गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस पर गोला लगा देना। फिर यहाँ पर देखेंगे तो -6 है और ये +6, तो ऑब्वियसली प्लस की संख्या बड़ी होगी, तो इस पर आपको यहाँ पर गोला लगा देना है, ओके। ये आपका गोला लग गया। चलिए तीसरा देखते हैं। ये दूसरा, फिर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे 0 -12, तो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है, भले ही वो 0 हो। तो ये आपका ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इस पर आप गोला लगाएंगे। फिर इसके बाद बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाना है। तो इसमें चौथा देखते हैं, है ना। तो ये क्या +3 और -5 है, तो प्लस की बड़ी संख्या होती है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे, ओके। इस प्रकार से आप अपनी नोट में आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए प्रश्न तो देखते हैं। रिक्त स्थान में आपको ये दिया है ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, ओके। ग्रेटर देन हुआ, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम ग्रेटर देन यानी बड़ा का चिन्ह बोलते हैं, बड़ा का साइन होता है, और ये छोटा का साइन होता है, और ये बराबर का साइन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 0 है -3, तो 0 -3 से बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर देन लगा दीजिए। अब ये माइनस की साइड और माइनस की सी, तो संख्या रेखा पर देखिए 0 होता है, फिर -1 तो -60 आएगा। वैसे तो -2 आएगा, -3, लेकिन उसके बाद -60 भी आएगा। -60 के बाद क्या आएगा, -80। तो हम जानते हैं कि संख्या ये सबसे बड़ी है, पर इससे छोटी ये है, पर इससे छोटी ये है ना। तो ये -60 क्या बड़ी हो जाएगी, तो ये आपको -60 इज ग्रेटर देन कर लेना, -80 छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से -43 -5, तो ये आपकी -5 बड़ी हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे 40, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है, तो ग्रेटर देन का इधर लगा देना है। और यहाँ पर 106 180, तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन का लग जाएगा, ओके। और ये -7 और -5, तो ये यहाँ पर ये बड़ी होती है। अब आपको चूँकि ये इस प्रकार से लगाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखिए,
तो ये आपकी -43, तो ये आपको क्या, ये आपको कुछ इस प्रकार से ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। और ये लास्ट आपका बचा था -7 और 5, तो ऑब्वियसली 5 बड़ी होती है, तो इस प्रकार से आपकी लग जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि पहले में तो हमें क्या ग्रेटर देन का लगा, दूसरे में भी ग्रेटर देन, तीसरे का लेस देन, चौथे में ग्रेटर देन, पाँचवें में ग्रेटर देन और लास्ट में लेस देन का। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें क्या पूछा है देखिए आप कि निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। ओके, तो यहाँ पर जो पूर्णांक दिए हैं, पूर्णांक आप समझ में आ गया, मैंने पहले ही बता दिया, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं देखिए, पहले हमें माइनस की ये 0 है, पूर्णांक इधर चलते हैं तो पॉजिटिव, इधर चलती हैं तो नेगेटिव। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे देखिए, तो ये हमें माइनस की कुछ संख्या दी हुई तो माइनस की भी संख्या लेना पड़ेगा, तो यानी कि ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमें क्या बढ़ते क्रम में लिखना है, तो पहले आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर आपका -4 होगा, है ना, फिर आपका 0 होगा, फिर आपका 4 होगा, फिर आपका 6 होगा। ओके, इस प्रकार से आपकी ये बढ़ते क्रम में हो जाएंगी। ओके, तो ये आपके बढ़ते क्रम में संख्याएं हैं। ओके, अब आपको डाउट हो सकता है कि ये आपने माइनस की पहले क्यों लिखी, क्योंकि देखिए हमने क्या बढ़ते क्रम में ये संख्या लिखी है -8, -6, 0, 4, 6। ओके, हम जानते हैं कि इधर से इधर संख्या बढ़ती है और जब हम 0 से इधर जाएंगे तो बढ़ेगी और इधर जाएंगे तो घटेगी। तो 0 से हमें, चूँकि हमें माइनस में भी दी है तो -8 सबसे छोटी होती है, तो हमें क्या इन ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे छोटी है, क्योंकि सबसे छोटी से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे छोटी यहाँ पर कौन सी है, -8, पर उससे बड़ी कौन सी है, -6, पर उससे बड़ी 0 है, पर उससे बड़ी 4 है और इससे बड़ी 6 है। तो इस प्रकार से आपका ए कंप्लीट होता है। ओके, चलिए अब हम बी देख लेते हैं कि -1, 7, 14, -28, 35 में बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -28 है ना इज लेस देन -20, तो यह हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 इज लेस देन 7 इज लेस देन 14 इज लेस देन 35। ओके, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर आपको दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखिए। अब हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी कि हमें बड़ी से छोटी की ओर चलना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें +6 दिख रही है तो 6 हो जाएगी, फिर घटते यानी कि ये हमने चिन्ह लगा दिया, फिर हमारा 5 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, फिर हमारा आएगा -2 आएगा, फिर हमारा आएगा -7। ओके, इस प्रकार से आपको ये घटते क्रम में लिख देना। चलिए इसका देख लेते हैं। तो हमें घटते क्रम में तो पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लेना, तो यहाँ पर 69 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर हमने 69 लिखी, इस लेस देन, फिर कौन सी आएगी 64 इस लेस देन, फिर कौन सी आएगी 28 इज लेस देन, फिर कौन सी आएगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी कौन सी है इन दोनों में से, तो ये -42 बड़ी है इज लेस देन, फिर लेस देन आपकी लास्ट में -75 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपकी ये क्लास 6 की ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। 2 अगस्त की ये वर्कशीट है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, आपको और वर्कशीट का सॉल्यूशन इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।